दोस्तों सावधान हो जाइए, अब स्कैमर डिजिटल अरेस्ट नहीं बोल रहे हैं, अब वो आपको हाउस अरेस्ट के नाम से डरा रहे हैं और डराने के बाद आपको हाउस अरेस्ट में रखकर आपसे लाखों की ठगी कर रहे हैं। दोस्तों कॉल पर कहा जाता है कि आपको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, घर से बाहर मत जाइए, आपको यह बहुत महंगा पड़ सकता है, आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी। पहला सवाल, क्या सच में ऐसा हो सकता है? दूसरा सवाल, हाउस अरेस्ट होता क्या है और कहीं ये कोई मार्केट में आया नया स्कैम तो नहीं? दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद में जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल के हिसाब से हाउस अरेस्ट किसे कहा जाता है, जिससे आप अपने परिवार को लाखों की ठगी से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैम अवेयर दुनिया, आपका अपना स्कैम अलर्ट चैनल। दोस्तों पहले स्कैमर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कॉल कर लोगों को लूट रहे थे, लेकिन अब इन्होंने नया तरीका निकाला है जिसे हाउस अरेस्ट का नाम दिया गया है। हाउस अरेस्ट असली कानूनी शब्द का प्रयोग कर लोगों को ज्यादा डराया जा रहा है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाउस अरेस्ट होता क्या है, स्कैमर्स हाउस अरेस्ट शब्द का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट में क्या फर्क होता है। दोस्तों हाउस अरेस्ट असल में होता क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। हाउस अरेस्ट कोई स्कैम का शब्द नहीं है, हाउस अरेस्ट एक असली और कानूनी प्रक्रिया है। दोस्तों हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जेल न भेजकर उसको घर पर ही सुरक्षित रखा जा सके और वह हिरासत में होता है। दोस्तों हाउस अरेस्ट कौन नहीं दे सकता है, यह ध्यान से सुनने वाली बात है। यदि आपको कोई पुलिस वाला बनकर हाउस अरेस्ट देता है तो ये स्कैमर हो सकता है। कोई भी अधिकारी व्हाट्सएप के जरिए आपको हाउस अरेस्ट नहीं दे सकता। तो दोस्तों हाउस अरेस्ट देता कौन है? दोस्तों हाउस अरेस्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही होता है, इसके अलावा आपको हाउस अरेस्ट कोई नहीं दे सकता। दोस्तों यदि हाउस अरेस्ट का कानूनी आधार देखें तो भारत में हाउस अरेस्ट के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन दोस्तों इसे सीआरपीसी की धारा 167 से जोड़कर देखा जाता है। इस धारा के तहत कोर्ट को अधिकार होता है कि वह व्यक्ति को उचित हिरासत पर रखे और इसी के साथ वह घर पर सेफ रहे। दोस्तों यदि हम ये जान चुके हैं कि यह कानूनी आधार है तो इसमें क्या क्या पाबंदियां होती हैं। यदि देखा जाए तो इसमें व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। बाहर जाने के लिए यदि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कोर्ट की अनुमति से आप बाहर जा सकते हैं। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की निगरानी में आपको रहना पड़ता है। यदि आपको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है तो आपके नेविगेटर सिस्टम लगाकर आपको घर से बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है। और दोस्तों सबसे अहम बात, यह सारी प्रोसेस लिखित रूप में होती है, रिकॉर्ड में होती है और यह प्रशासन के द्वारा की जाती है। दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि स्कैमर्स हाउस अरेस्ट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। दोस्तों अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। स्कैमर्स लोगों को कॉल कर कहते हैं कि आप पर केस दर्ज है, आपको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, घर से बाहर नहीं निकलना है और आपको यदि आप घर से बाहर गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर डर को और बढ़ाने के लिए किसी को मत बताना जैसी बातों का प्रयोग किया जाता है, फ़ोन मत काटना और इसी के साथ साथ वेरिफिकेशन के लिए पैसे जमा करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर और ज़्यादा डरा दिया जाता है। दोस्तों यहीं पर असली हाउस अरेस्ट को एक स्कैम बना दिया जाता है। दोस्तों हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट में क्या फ़र्क है, ये बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको हाउस अरेस्ट मिलता है तो यह असली और कानूनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट के लिखित आदेश से होता है, कोई फ़ोन कॉल नहीं आता, पैसे मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और हाउस अरेस्ट जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसमें यह कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता, स्कैमर के द्वारा बनाया हुआ ये एक फेक शब्द है। इसी के साथ साथ आपको फ़ोन कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है और उसके बाद तुरंत आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, कोई भी कानून फ़ोन पर नहीं चलता। दोस्तों यदि आपसे स्कैमर ये सारी बातें बोल रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये स्कैमर है। फ़ोन मत काटना, किसी को मत बताना, ऑनलाइन पैसे जमा करो, अभी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ आपसे ऑनलाइन किसी प्रकार के पैसे मांग लेता है तो दोस्तों तुरंत समझ जाइए ये हाउस अरेस्ट नाम से प्रयोग कर आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा है। दोस्तों ऐसे स्कैम से बचने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप घबराइए मत, कॉल को तुरंत काट दीजिए, कोई भी पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए। इसी के साथ साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और तुरंत इसके लिए 1930 जो कि मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ, इस पर आप तुरंत कॉल कीजिए। इसी के साथ साथ cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत आप ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ परिवार में तुरंत इसके विषय में बात करें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों हमेशा याद रखिए, डर ही स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है। अगर सच में कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो आपके घर नोटिस आता है और वकील शामिल होता है, पूरा प्रोसेस पारदर्शी होता है। दोस्तों आजकल आपने देखा है कि स्कैमर्स नए नए नाम बदलकर लोगों को स्कैम कर रहे हैं।
डिजिटल अरेस्ट, हाउस अरेस्ट। लेकिन दोस्तों नियम एक ही है, किस तरीके से आपको डराकर पैसे लिए जाए और आपको स्कैम किया जाए। दोस्तों इस वीडियो को अपने माता पिता, बुजुर्गों सभी के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, आपकी एक शेयरिंग किसी की रियल में जिंदगी भर की एक सेविंग हो सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नए नए स्कैम्स को देखने के लिए मेरे चैनल स्कैम अवेयर दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।